हेलो एवरीवन, अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं AEI ATC की तो आपको भी कंफ्यूजन होगी कि करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाने, करंट अफेयर्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, डेली अपने आप को अपडेट कैसे रखें और इस तरीके से अपडेट रखें कि जो भी चीज़ आप याद करें वो हमेशा आपको याद रहे और एग्जाम के अंदर आप करंट अफेयर्स से बनने वाले सारे क्वेश्चन को करके आए। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि करंट अफेयर्स को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं और करंट अफेयर्स में आप अप टू डेट कैसे रह सकते हैं और इसके नोट्स कैसे बनाने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो ATC का आपका एग्जाम होने वाला है, तो इस एग्जाम के अंदर आपका जो ये वाला पार्ट है, जनरल अवेयरनेस वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और 10 मार्क्स के यहाँ पर आपको ये टोटल क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो अब हम जरा बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। देखो, जनरल नॉलेज जो कि आपका 10 नंबर का है, यानी कि इसमें 10 क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे, इसमें सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट भी है। लेकिन आज के सेशन में मैं आपको करंट अफेयर्स बता रही हूँ। तो करंट अफेयर्स जो है, इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल सारी न्यूज़ आपको मिलती है। इसमें आर्ट्स एंड कल्चर, ये तो चलो करंट का टॉपिक नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। स्पोर्ट्स, ये करंट का टॉपिक है आपका। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में करंट की चीज़ें भी आपको देखने को मिलती हैं। एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ये भी आपका करंट अफेयर्स का ही पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखोगे कि इसको एक अलग सी कैटेगरी में डाला है, करंट अफेयर्स अलग लिखा है एंड अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग लिखा है। इट मीन्स ज़रूरी नहीं है कि अवार्ड्स के क्वेश्चंस आपसे लेटेस्ट पूछे जाएं, आपसे कोई भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1913 में नोबेल अवार्ड किसे दिया गया, इट डजंट मीन कि आप ये कहोगे कि मैम 1913 का करंट अफेयर आया था। आपके एग्जाम में जो करंट अफेयर आएगा वो सिर्फ 2 साल का ही करंट अफेयर पूछा जाएगा। 2024 का पूरा याद करके जाना है और 2025 का टिल एग्जाम आप पढ़ के जाएंगे। ठीक है, चाहे वो 1.5 साल का या 2 साल का जो बनता है, आपको बस वहीं तक पढ़ना है। ठीक है, चलो अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि नेशनल न्यूज़ क्या होती है, क्योंकि सबसे पहले ये तो लिखा है करंट अफेयर्स, जिसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ ये सारी पूछे जाएंगे। नेशनल न्यूज़ फॉर एग्जांपल, नेशनल लेवल पर कोई भी गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है, कोई भी मिशन लॉन्च किया है, कोई भी योजना, एक स्पेसिफिक कोई योजना लेकर आए हैं, तो ये नेशनल लेवल पर होगी, तो वो नेशनल न्यूज़ होगी। अगर कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा है, ठीक है, नेशनल लेवल पर ट्रेड को लेकर के, जैसे कि टैरिफ वगैरह लगाए जा, सॉरी टैरिफ तो आपका इंटरनेशनल का पार्ट हो गया। नेशनल लेवल पर जो भी ट्रेड होता है या जो भी बिजनेस न्यूज़ हो गई आपकी, जैसे कि GDP के बारे में हो गया, GDP ग्रोथ रेट कितना रह सकता है, टेक्नोलॉजी या फिर इसरो से जुड़ी हुई जितनी भी न्यूज़ है, ये सब आपकी नेशनल न्यूज़ का पार्ट है। ठीक है, और भी काफ़ी सारी न्यूज़ हो सकती हैं। चलिए बात करते हैं इंटरनेशनल न्यूज़ के बारे में। इंटरनेशनल न्यूज़ का मतलब है कि जो भी न्यूज़ इंटरनेशनल, मतलब दूसरे नेशन के साथ में, किसी और कंट्री के साथ में, जैसे कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कोई ट्रीटी साइन की गई है, मोदी जी ने विजिट किया है, प्रेसिडेंट ने विजिट किया है, या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने विजिट किया है। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी ट्रेड जो है ये किया गया है। तो अभी जैसे आप देखेंगे तो टैरिफ को लेकर की बड़ी इंटरनेशनल न्यूज़ चल रही है, चाइना और USA के बीच में, और इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगा है 26% का। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरनेशनल ट्रेड हो गया। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल न्यूज़ जो रहती है करंट अफेयर्स का पार्ट, ये भी आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा अवार्ड्स एंड ऑनर्स अलग से दिया हुआ है, आपका स्पोर्ट्स वाला पार्ट हो जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट हो जाएगा, यहाँ से जो भी करंट अफेयर बनता है वो। अब इतना सुनने के बाद आपका दिमाग घूम गया होगा कि मैम इतना सारा करंट अफेयर हम कैसे पढ़ेंगे, और आपने कहा कि आप उसको याद भी रख सकते हो। ऐसा कौन सा तरीका है कि इन सारी चीज़ों से आप अपडेट भी रह सकते हैं और उन सारी चीज़ों को आप याद भी रख सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ तरीका आपका क्या रहेगा। देखो भाई, आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, आपको सबसे पहले तो डेली अपडेट रहना है, और डेली अपडेट रहना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसमें आपको बहुत घंटे नहीं निकालने हैं, सिर्फ आपको निकालने हैं 40 to 45 मिनट्स। अगर आप 24 घंटे की इतनी मिनट्स 24 घंटे में से निकाल पाते हैं तो बस सारी जिम्मेदारी मेरी है, मैं आपको याद कराऊंगी। ठीक है, इसमें जो सेशन आप लेंगे करंट अफेयर्स का वो होगा विद रिवीजन, उसी में आपको रिवीजन भी मिलेगा जो भी प्रीवियस करंट अफेयर होगा। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई भी अवार्ड पढ़ाया आपको, ठीक है, जैसे मान लो मैंने पढ़ाया कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है, मैंने पढ़ाया मान लो ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 किसको दिया गया, तो अब उससे पिछले साल किसको दिया था या इस हफ्ते कौन कौन से अवार्ड्स मिले वो भी मैं आपको साथ में लिखवाऊंगी।
इससे क्या है, आपका साथ के साथ में रिवीजन भी हो गया। पुरानी चीजें रिवाइज करते रहोगे तो ऑब्वियसली बात आपको याद होंगे। मेरे हर क्वेश्चन में आपको रिवीजन वाली स्लाइड जरूर मिलेगी, ठीक है। उसके बाद वीकली रिवीजन होता है। जैसे ही एक वीक खत्म होता है तो लास्ट में क्या है, वीकेंड पे हम एक रिवीजन सेशन लेके आते हैं। वो भी सिर्फ 1 घंटे का रहता है, 50 to 60 मिनट्स, जिसमें आपकी सारी न्यूज़ को हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इसमें तो आपका स्टैटिक वाला पार्ट भी रहेगा, एक न्यूज़ से जुड़ी हुई जितनी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो स्टैटिक पार्ट हो चाहे वो पॉलिटिकल पार्ट जुड़ा हो, उसके साथ में वो हर एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाता है, प्लस ये रिवीजन भी होता है इसमें। और इसमें क्या है, शॉर्ट में सिर्फ रिवीजन होता है जो पूरे हफ्ते पढ़ी है। फिर एक आपका मंथली रिवीजन, ये आपको मंथ एंड पर देखने को मिलेगा। जब आप मंथ एंड पर एक रिवीजन करते हैं, जो कि तीसरा रिवीजन होगा किसी भी न्यूज़ का, यहाँ पर आने के बाद में आप ये श्योर हो जाओगे कि हाँ, अब तक मैंने जो करंट अफेयर पढ़ा है अब मुझे याद हो जाएगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो 6 महीने का एक रिवीजन सेशन होता है, ये 6 मंथ के एंड पर देखने को मिलेगा। 2 से 3 घंटे की ये क्लास होती है, जिसमें आपको पूरा 6 महीने का रिवीजन देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या है, आपने जो 6 महीने में पढ़ा है उसका एक रिवीजन, ये आपका 4th रिवीजन हो गया। उसके बाद एक लास्ट मैराथन सेशन, हर एग्ज़ाम से पहले मैं एक मैराथन सेशन ज़रूर लेकर आती हूँ। ये ठीक आपके एग्ज़ाम से पहले होगा, ठीक है। इसमें जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को फटाफट हम रिवाइज करेंगे। ये हो गया आपका 5th रिवीजन। भाई एक चीज़ को जब आप 5 बार पढ़ लोगे तो क्यों नहीं याद होगा आपको। अब आपको 5 बार पढ़ने के लिए अलग से टाइम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ सेशंस लेने हैं। डेली सुबह 8 बजे जो क्लास होती है जिसमें डिटेल सेशन होता है, ये वाला सेशन बस आपको अटेंड करना है, 40 से 45 मिनट का सेशन। और इस सेशन के अंदर डेली की जितनी भी न्यूज़ होती है वो सारी न्यूज़ कवर की जाती हैं, साथ ही साथ में उस न्यूज़ से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई वॉल्केनो इरप्ट हुआ है इंडोनेशिया के अंदर, तो इंडोनेशिया में कौन कौन से वॉल्केनोज हैं, इंडोनेशिया कौन सी कॉन्टिनेंट में आता है या कौन से ओशियन में इसकी लोकेशन है। अगर पैसिफिक ओशियन में है तो रिंग ऑफ फायर में है, तो कितने इसके अंदर एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। तो इस तरीके से हर एक चीज़ को क्या है, उसका जो लेवल होता है क्वेश्चन का वो वहाँ तक डिस्कस किया जाता है, जिससे आपकी जो जीके है ना वो धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होने लगती है। क्योंकि पूरा करंट अफेयर्स ऐसे घूमता है, हर एक चीज़ ऐसे घूमती है और घूम फिर के वो आपके पास रिपीट होके ज़रूर आएगी, ठीक है। आज इंडोनेशिया के बारे में मैंने एक चीज़ पढ़ा है तो कल इंडोनेशिया पे एक दूसरी न्यूज़ आएगी। आपको पुरानी वाली चीज़ें याद हैं, अब आप रिलेट करके नई चीज़ें और याद करोगे, तो धीरे धीरे करके इंडोनेशिया की से जुड़ी हुई हर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास में होगी। यानी कि करंट अफेयर्स को डेवलप किया जाता है। आप उसको ऐसे नहीं कि करंट अफेयर आज आपने कसम खाई कि मैं करंट अफेयर को स्ट्रॉन्ग करूंगा, 1 महीने के बाद मेरा करंट अफेयर इतना स्ट्रॉन्ग कर लूंगा कि मुझसे कुछ भी पूछो बता दूंगा। ऐसे नहीं होता है। करंट अफेयर्स को आप याद नहीं कर सकते, रट्टा नहीं मार सकते, आपको करंट अफेयर्स डेवलप करना पड़ेगा। और डेवलप करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम आपको डेली देना होगा, सिर्फ 40 से 45 मिनट। 8 बजे वाला सेशन मेरा अटेंड करके देखिए। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल वाला सेशन आप लोगों को लाइव होगा और इसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाएगा। इस तरीके से करंट अफेयर की नोट्स बनाते हैं, इस तरीके से अगर आप करंट अफेयर को पढ़ते हैं तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि आप करंट अफेयर में एकदम अप टू डेट रहेंगे और एग्ज़ाम तक 5 बार रिविजन करने के बाद में टेंशन ही खत्म, ठीक है। जो आपने पढ़ा है उससे बाहर वैसे भी फिर कुछ नहीं आने वाला। चलिए, विश यू गुड लक। नेक्स्ट किसी भी टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पर तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और अपने सेशन में। ओके, ऑल द बेस्ट।